किसी के बारे में हम चुगली कर रहे हैं कि उसकी अदम मौजूदगी में जो हमारा दीन कहता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। और ये सारे रिलीजियस लोग जो हैं, इनमें मैंने 90% लोगों को इसी तरह देखा है कि उनको समझ ही नहीं आती कि आपका जो रिलीजियस बहरूब है उसका क्या फायदा है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे। मसले बेसिकली हम खुद अपने ज़हन में डाल रहे हैं। हमें नेचर के करीब होना है, हमें मुस्बत होना है। दुनिया जब से बनी है, अबू जाहिल भी आए, हलाकू खान, चंगेज खान भी आए, सब कुछ हुआ और आज के हलाकू खान, चंगेज खान भी कायम दायम है। वैसे रेडियो नहीं सुनता, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, कहीं रेडियो लगा हुआ था, वो कॉल चल रही थी। वो लड़की ने फोन किया, एक लड़का था आगे से, कि उन्होंने कहा जी आप ईद किधर मना रहे हैं। उसने कहा जी मैं कहीं भी नहीं, अपने घर नहीं जा रहा। उसने कहा रीजन, उसने कहा बेरोजगारी है, तो मैं क्या जाऊंगा। हालांकि अगर आपके पास बेरोजगारी है तो आपको अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, लोगों की सोचें क्यों मनफी हैं, पीछे हैं। पूरी तीसरी दुनिया जो बनी हुई है वो इस बेसिस पे बनी हुई है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, पॉजिटिव माइंड नहीं है, और अपने जहन को मनफी ख्यालात से भरे रखते हैं। और उसकी वजह से वो ज़िंदगी में खुशहाली, कामयाबी, तरक्की, सेहत, हर चीज़ को खो देते हैं। एक अपनी सोच नहीं छोड़ते, मनफी बुरी सोच, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, है जी, बुरे बुरे सेल्फ टॉक अपने साथ करते रहना, हर चीज़ का मनफी पहलू सोचना। आज की वीडियो के अंदर ये इस मसले का हल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और अगर आपने इस पे अमल कर लिया, मैं बड़े इत्मीनान से कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए जी, है क्या, बुनियादी तौर पे हमारा जो ये दिमाग है, ये माइंड है, इसमें 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और ये जो हमारी बॉडी है इसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ने एक शाहकार बनाया है। और इसका जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है ना, यानी एक फैक्ट्री होती है ना, उसमें बुनियादी जो चीज़ होती है वो क्या है, वो ख्याल है, सोच है। ठीक है ना जी। ये जो थॉट है ये बुनियादी तौर पे बेसिक है। जो ही ख्याल, अगर हमारा ख्याल ही आया कि अगले के बारे में कि यार ये बहुत वीडियो बना रहा है, ये बंदा बहुत आ रहा है, ये यानी ये तरक्की कर रहा है, अगर इस किस्म का ख्याल आया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा खराब, हमारा तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, ये बेसिकली जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम इनको देते हैं तो ये 10,000 न्यूरॉन्स तक पहले बात पहुंचती है, फिर 10,000 जो है वो अगले 10,000 को, और इस तरह से 80 बिलियन जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उन तक वो खबर पहुंचती है। अगर अच्छी खबर होगी, एम्पावरिंग, खुशखबरी, प्लानिंग, कोई हदफ, उसके बारे में कोई अचीवमेंट, तो पॉजिटिव हमारे दिमाग में वो चीज़ ट्रैवल करेगी और उसको और अच्छा करेगी। और अगर मनफी किसी के बारे में हम चुगली कर रहे हैं कि उसकी अदम मौजूदगी में जो हमारा दीन कहता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, और ये सारे रिलीजियस लोग जो हैं, इनमें मैंने 90% लोगों को इसी तरह देखा है कि उनको समझ ही नहीं आती कि आपका जो रिलीजियस बहरूब है उसका क्या फ़ायदा है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। आप नहीं, आप अपने ही जो वो हुक्म है या अपना ही जो पैगाम है उसको ही जो है ना, वो आप उसकी ही नफ़ी कर रहे हैं। इसलिए आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती। मनफी सोच किसी भी किस्म की आ जाए, इवन आपको अपने काम पे ही डाउट आ जाए, शक आ जाए कि यार ये पता नहीं होगा, तो ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स को वो मैसेज जाता है और वो आगे पहुंचाते हैं, और उसको वजह से क्या से क्या तबाही जो है वो मच जाती है। ये मैं आपको एक सोच की बात बता रहा हूं। अगर हर वक्त बंदा वैसी ही सोचों के अंदर है, अभी हमें लोग कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम जिस काम को हाथ डालते हैं वो खराब हो जाता है, मसले हो जाते हैं। मसले बेसिकली हम खुद अपने ज़हन में डाल रहे हैं। हमें नेचर के करीब होना है, हमें मुस्बत होना है। दुनिया जब से बनी है, अबू जाहिल भी आए, हलाकू खान, चंगेज खान भी आए, सब कुछ हुआ और आज के हलाकू खान, चंगेज खान भी कायम दायम है। लिहाजा हमें भी हक सच के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एम्पावरिंग सोचना है। पाकिस्तान बदलेगा ये सोचना है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, इसके बारे में सोचना है। एक जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, जरा सा भी शक। और अगर शक आया तो सारा खेल बिगड़ गया। बहुत बेशुमार पाकिस्तानी लोगों के खेल बिगड़े हुए हैं। 10 करोड़ लोग जो है 15,000 महीना से कम कमाते हैं, हालांकि 80 बिलियन न्यूरॉन्स उनके भी हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स उनके भी हैं जिस्म के अंदर।
यानी अल्लाह ने उनको भी बेतहाशा दिया है, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये बुनियादी बातों को अगर वो मद्देनजर रखें, मनफी तो सोचना ही नहीं है। चाहे आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश बुन रहा है, उसको मनफी सोचना नहीं है। आपने कहना है कि वो उसका काम उसको करने दे, मैंने अपना काम करना है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहल साजिशें करते थे, जी जान से मारने के लिए प्लानिंग बनी, अनाम निकल आए, लेकिन आपने अपना काम बड़ी समझदारी और मुस्बत सोच से करते रहे। हमें भी ऐसा ही करना है। यकीन कीजिए ये बहुत बड़ा हथियार है, तमाम मसाइल का इसके अंदर हल है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा पैसे के बारे में। लोगों को पास पैसा नहीं होता। पैसा, मैं वैसे रेडियो नहीं सुनता, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, कहीं रेडियो लगा हुआ था, वो कॉल चल रही थी। वो लड़की ने फ़ोन किया, एक लड़का था आगे से, कि उन्होंने कहा जी आप ईद किधर मना रहे हैं? उसने कहा जी मैं कहीं भी नहीं, अपने घर नहीं जा रहा। उसने कहा रीज़न? उसने कहा बेरोज़गारी है, तो मैं क्या जाऊँगा। हालांकि अगर आपके पास बेरोज़गारी है तो आपको अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको इंस्पायरेशन, मोटिवेशन मिलेगी। ये नेगेटिव अप्रोच है कि आप उनसे जुड़ नहीं रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो पकेगा आप भी खा लेंगे, वहाँ जो सिस्टम होगा आप उसमें अपने आप को जब इन्वॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये देखिए, ये मनफी सोचें हमें पीछे रखती हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो बेरोज़गार रहेंगे। लिहाजा ऐसा सोचें कि लोगों के साथ उनकी खुशियों में, गम में शिरकत करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान लोगों के साथ जाता है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो गुर्बत जो है वो हमने खुद पैदा की है अपनी मनफी ख्यालात की वजह से, बुरी सोच की वजह से। रिवेंज की सोच है, बदले की सोच है, गिल्ट है, अफसोस है, खौफ है, डर है, शक है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं और हमें पता ही नहीं। हम खुद ही सहूलतकार हैं, आलाकार बने हुए हैं अपनी ही जिंदगी की तबाही का। देखिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के ये जो हमारा पूरा इंसानी जिस्म है, इसकी जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, किस तरह से जो डोपामिन रिलीज होता है, कोर्टिसोल का क्या रोल है, इसके ऊपर आप ज़रूर वीडियोस देखें, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ आएगी कि हमारी बॉडी जो है वो असल में क्या कर रही है, हम उसको क्या दे रहे हैं, सोच गलत दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा आगे से आगे काम चल रहा है और उससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप अपनी सोचों के लेवल पे काम करने में कामयाब हो गए तो आप अगली फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो आसूदा हाल हो जाएगी। देखिए, आपने ना वो गार्बेज इन गार्बेज आउट है ना, आपने अच्छी चीज़ें ऐड करनी है। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, आपके अहदाफ को हासिल करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप फिर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब कि जो आप चीज करना चाह रहे हैं उसको आज बैठे हुए तस्वर करें। जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा आप उन चीजों के करीब पहुंचेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना ये चीजें काम करती हैं। जो ही हमारी विजुअलाइजेशन होती है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं जिंदगी में, हम वहां पहुंचते हैं। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी सोचों को मुस्बत करें, पॉजिटिव करें, एक्शन ओरिएंटेड हों, प्रोक्रास्टिनेशन ना करें। जो चीज़ हम कर सकते हैं, हमारा काम है कि पूरी भरपूर ईमानदारी से करें, पूरा एफर्ट डालें, और शाम को नींद अच्छी आएगी और हम हैप्पी रहेंगे। क्योंकि जब अफेक्टिव होते हैं, हम काम पे होते हैं, तो वो हैप्पी जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में ना किसी ने कोई बदलाव नहीं करना, हमने खुद करना है। किसी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बदलाव करने की, हमें खुद करना है। ये जो सोचों के मनफी सोचने का जो अंदाज है, ये बंदे को पागल खाने तक ले जाता है। क्योंकि ये जो केमिकल्स है ना, ये अगर मनफी केमिकल्स हो जाएं 80 बिलियंस, तो आप सोचिए। और हमारी जो कैपेसिटी है, आप इन 80 बिलियंस की जो कमाल है वो देखें कि एक सेकंड के अंदर 25 लाख जो विजुअल्स हैं, तस्वीर और वगैरह जो मनाजर हैं, ये स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। और हमें भूल जाता है, हमें 7, 8, 10 ही याद रहते हैं। अगर आप बाहर गए वापस आए, 8-10 चीजें हमें याद रहेंगी। 25 लाख तो एक सेकंड के अंदर ये जो मशीनरी है वो स्टोर कर रही है। तो इसलिए अच्छा देखना शुरू करें, नेचर को देखना शुरू करें, पॉजिटिविटी देखना शुरू करें, किसी का अच्छा हुस्न सलूक देखें, किसी की ईमानदारी देखें, किसी का जो अच्छा रवैया देखें, किसी की स्माइल को देखें और उसको आप अपनी जिंदगी में लेके आएं। ये बुनियादी चीजें हैं कि आप अपनी जिंदगी को बीमारी से निकाल सकते हैं, खुशहाली, तरक्की की तरफ ले सकते हैं। पैसे की परवाह नहीं हो सकती है, खासतौर पे नौजवान कि जिनकी बहुत बड़ा आगे जिंदगी करियर है, उनको इन तजावीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन पे भी प्रेस करें, सो दैट कि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिले। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।